आगे बढ़ते हैं और अगला सेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेशन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम सभी देखते हैं कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स का बहुत महत्व है। हम अगर किसी को देख के प्रभावित होते हैं तो वो पुराना समय नहीं है कि जब हीरो हीरोइंस को हम देख के प्रभावित हो रहे हैं। आज की डेट में जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हम उन्हें देख के प्रभावित होते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें ट्रेंडिंग क्या है ये उनसे पता पड़ता है। तो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स ऑफ चेंज है उनके साथ हमारे सेशन होने वाला है। सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री स्वप्निल पांगी जी को, हेड काउंसलिंग सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म से। ज़ोरदार तालियां हो जाएं स्वप्निल जी के लिए। और साथ ही साथ इस सेशन में हमारे साथ 4 पैनलिस्ट होने वाले हैं, बेहद खास हैं ये। इनके नाम सिर्फ मैं आपको बताने वाली हूँ और इनका इंट्रोडक्शन जो है स्वप्निल जी कराएंगे। तो हमारे साथ ऑन स्टेज आ रहे हैं मिस्टर अनवर शेख। जोरदार तालियां अनवर जी के लिए। ओके यस, सो क्विकली बिफोर वी स्टार्ट, आप सबसे मुझे एक सवाल पूछना है कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कैसा लग रहा है? इफ यू कैन से हाउ आर यू फीलिंग? भाई थोड़ी एनर्जी के साथ बताओ कैसा लग रहा है। इस तरफ से आवाज आ रही है, इस तरफ से आवाज नहीं आ रही है। व्हाई इज इट सो? कैसा लग रहा है? हमारा जो अगला सेशन है वो ऐसे ही थोड़ा सा एनर्जेटिक होने वाला है और सुबह से अगर आप देख रहे हो तो हमारे सेशन से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है इन्फ्लुएंसर्स ऑफ चेंज, इसके लिए हम हमारे पैनलिस्ट को भी बुलाने वाले हैं, लेकिन उनका जो एंट्री है थोड़ा सा अलग होने वाला है। हर एक के बारे में हम थोड़ा सा कुछ ऑडियो विजुअल कंटेंट देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो प्लीज, ऑडियो। Yeah, 2025 एजे बंटा है प्रेजेंटेड यूथ की आवाज करो, एक बार आवाज करो सब लोग। लेट्स गो। नमस्ते आदाब, सबको सलाम। सोशल मीडिया एक जंग का मैदान, फर्जीवाड़ा इंटरनेट पे बढ़ते जा रहा, सतर्क रहो वरना बनेगा इनका निशाना। नमस्ते आदाब, सबको सलाम। सोशल मीडिया एक जंग का मैदान, फर्जीवाड़ा इंटरनेट पे बढ़ते जा रहा, सतर्क रहो वरना बनोगे इनका निशाना। फोन यूज करो थोड़ा पर केयर करो, ओटीपी ना शेयर करो, लिंक को ना क्लिक करो, ऐप ना यूज करो, स्कैमर को कंफ्यूज करो। अगर हो गई ये गलती तो 1930 पे कॉल करो, प्रॉब्लम होगा तेरा सॉल्व। स्कैम यूथ मेरी बात, साइबर बुलिंग है अपराध, जानो इसके बारे में। रिस्पॉन्सिबल नेटिजन आज बन के यूथ की आवाज, प्रेरणा से मैं प्रेरणा लेके प्रेरणा देने आया हूँ मैं आज। सबको सलाम। सोशल मीडिया एक जंग का मैदान, फर्जीवाड़ा इंटरनेट पे बढ़ते जा रहा, सतर्क रहो वरना बनोगे इनका निशाना। फोन यूज करो पर थोड़ा संभल के, सेफ रहो और ये गाना सब तक पहुंचा दो। पीस आउट। थैंक यू। क्या बोलती पब्लिक? जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अनवर का। अनवर 2016 से रैप सॉन्ग बना रहे और आज हम इस पैनल डिस्कशन में उनके जर्नी के बारे में बहुत बातचीत करने वाले हैं। अनवर खुद म्यूज़िक प्रोडक्शन, बीट बॉक्सिंग और वीडियो एडिटिंग का काम भी करते हैं और आज हम उनसे भी बात करने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारे अभी दूसरे पैनलिस्ट हैं, वो आने से पहले फिर से हम एक ऑडियो विजुअल्स देखते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा।
अगर आपके फोन का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिए और सतर्क रहिए। हम स्वागत करते हैं हमारी हमारी सेकंड पैनलिस्ट मिस प्रेमा पवार। प्रेमा मुंबई से है। वो संगीत में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करे, म्यूजिक सेकेंड ईयर बीए, और वो प्रेरणा एनजीओ से जुड़ी हुई है और वो इन्फ्लुएंसर्स ऑफ चेंज का एक हिस्सा है और उनके साथ भी हम आज बातचीत करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर्स ऑफ चेंज के बारे में जानने के लिए। थैंक यू प्रेमा। फॉर नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो हमारे जो पैनलिस्ट है उनके बारे में हम जानते हैं। अगेन एवी प्लीज। स्वागत करते हैं ईशा कश्यप का। ईशा विक्रम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। वो इकोनॉमिक्स में एमए कर रही है। रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म और विक्रम यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में हमने विक्रम यूनिवर्सिटी में हमारा पहला साइबर वेलनेस सेल हमने शुरू किया है एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट ईशा इज साइबर सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ आवर साइबर वेलनेस सेल। सो प्लीज जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू ईशा फॉर जॉइनिंग विद अस। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। एआई के माध्यम से हम अपना काम बहुत ही आसानी से कम समय में कर तो सकते, बट इसके साथ साथ हम बहुत कुछ अच्छा खासा नॉलेज एआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपके पास कोई आर्टिकल हो तो उसमें कुछ अगर मिस्टेक हो तो उसको ठीक करना हो, या आपको नया आर्टिकल लिखवाना हो, या इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है, तो इसके माध्यम से भी आप वो भी सब कुछ सीख सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। अब इसे हम सेंड करते हैं। जैसे मैंने सेंड किया तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि किस तरह से हम वायरल कर सकते हैं। ओके, तो ये बता दिया। अब अगर हमें इसके साथ वॉइस कॉन्वर्सेशन करना है एक फ्रेंड की तरह, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट वॉइस कॉन्वर्सेशन। इसके माध्यम से हम एकदम फ्रेंड की तरह बात कर सकते हैं और अच्छा खासा नॉइस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हम अपने अगले पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट नामक चैनल चलाते हैं। ये उनका उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उनका उद्देश्य है। वो हर दिन जूम मीटिंग पर 1 घंटे ऑनलाइन क्लास लेते हैं जिसमें वो सामान्य लोगों को फ़ोन का उपयोग कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी है, इसके बारे में वो प्रशिक्षण देते हैं। और उसमें बैंकिंग सेवा या फिर जो टेक्नोलॉजिकल सेवा होती है, सब सर्विसेज होती है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में वो ट्रेनिंग देते हैं। तो प्रमोद जी आपका स्वागत है। और नेक्स्ट एवी प्लीज़। मेरे में ना एक खराब क्वालिटी है, मुझे लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता। मुझे लोगों को मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये मेरे लिए एक संघर्ष रहा है। मैनिफेस्टेशन मुझे काफ़ी बेकार लगता है। पहले क्या कहते थे, हमारे पुराने ज़माने में क्या कहते थे, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब क्या है कि पहले फल दिखाओ। I like to be in my room alone,
कुछ नहीं करना या फिर ट्विटर पे पंगे लेना। मेरे फेवरेट गाने चंदन सा बदन, फिर रिमझिम घेरे सावन, फूलों के रंग से, फिर धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। तुम लोग बहुत बिजी हो। मैं क्यों सोचूं कि एक्टर अपने घर में कैसा है? मुझे तो अपनी फिल्म से मतलब है, मुझे तो अपने आर्ट से मतलब है। देखो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, इसका मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि नॉट बिकॉज आई एम थिक स्किन्ड। क्या है कि कितना सोचेंगे, कितना छुपाएंगे, है ना? मतलब सत्य कभी ना कभी बाहर निकल ही जाएगा यार। मेरे में ना एक खराब क्वालिटी है, मुझे लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता। जोरदार स्वागत करते हैं दिशा काटकर। दिशा, अभी आप सब उनको जान ही चुके हो। दिशा सोशल मीडिया का एक बहुत फेमस पर्सनालिटी वो रही है। वो भारतीय अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर भी है। वो थिएटर बैकग्राउंड में है और उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया है। तो वेलकम दिशा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंसर्स है। हम लोग इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं और आज हम रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हो, कोई कंटेंट बनाता है यहाँ पे सोशल मीडिया पे? नहीं बनाते, रील्स नहीं बनाते आप? रील्स देखते हैं, राइट? और सोशल मीडिया में बहुत सारे रील्स कंटेंट हम देखते हैं। मतलब ऑन वन हैंड हम देखेंगे तो बहुत सारे मतलब निगेटिव कंटेंट होता है, जिसमें अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, अब्यूजिव कंटेंट होता है, वायलेंस होता है। और दूसरी जगह पे ऐसा भी कंटेंट होता है जहाँ पे बहुत सारा हमें होप्स मिलते हैं, इंस्पायर होते हैं हम। तो इसके पीछे भी बहुत कुछ बैकग्राउंड में होता है। रील्स बनाना, उनके भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। और अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है? इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो प्रभाव डालने वाले व्यक्ति। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं, और ये सब प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे इस पैनल डिस्कशन में। सो अनवर, मैं आपसे शुरू करने वाला हूँ। आपके लिए मेरा सवाल है कि आप 2016 से रैप सॉन्ग बना रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे ये कि मतलब आपने ये रैप सॉन्ग बनाना ऐसे क्यों, यही क्यों सिलेक्ट किया आपने? आपका उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? मैंने चालू किया था 2016 में एमिवे बंटाई को देख के, क्योंकि हिप हॉप एक ऐसा है कि हम अपना बात रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लोग नहीं है बात करने के लिए, कोई सुनने के लिए नहीं है, तो म्यूज़िक एक ज़रिया है हिप हॉप, जो हम उसके तरीके से हम बताते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अच्छा लगता है इसमें हिप हॉप में, जो क्रिएटिविटी करते हैं हम लोग। जैसे कि हो गया बीट बॉक्सिंग हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें फील्ड में जाके पहले मैं सीखा। 2016 से मैंने शुरू किया था और लॉकडाउन के बाद मैंने चालू किया था। तो मैंने पहले 3 साल मैंने जानकारी लिया पूरा हिप हॉप के बारे में। तो जब तक हिप हॉप जस्ट गली बॉय भी नहीं आया था तभी, उसके पहले से ही चालू था मेरा। तो बहुत रिसर्च किया और उसके बाद मेरे को लगा कि करना चाहिए, और एक मोटिव देता है मेरे को, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, मतलब ये रैप सॉन्ग और वीडियो बनाने के लिए भी रिसर्च करना पड़ता है, कि आज ही मैंने सुना है। वेरी वेल थॉट। प्रेमा, आप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ चेंज का एक हिस्सा हो, राइट? तो इसके बारे में हमें आप थोड़ा बताइए। मतलब ये पूरा वॉलंटरी प्रोसेस है, राइट? तो आपको इसका हिस्सा होने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? वेल, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, मॉनिटर साउंड नहीं मिल रहा शायद मुझे। मैं एक प्रेरणा संस्था से हूँ। प्रेरणा एक संस्था का नाम है, वो एंटी ट्रैफिकिंग पे काम करती है। और बेसिकली मैं जब 9 साल की थी तब से ही मैं चिल्ड्रंस होम में, वहाँ पे मैं अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया। फिर अलग अलग कोर्सेस जो भी होता था, सिंगिंग कोर्स, डांस कोर्स, फिटनेस क्लासेस, कराटे क्लासेस, मैं सब बहुत इन्जॉय करती थी। और जैसे 18 हो गया मेरा, मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट करके 12th तक मैं आगे शिफ्ट हो गई अपने हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, मुझे कॉल आया प्रेरणा से, और मुझे पता चला कि जो आजकल की दुनिया में चल रहा है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, स्टडीज़ चल रही है, बहुत क्लासेस हो रही है सब ऑनलाइन।
तो इसमें एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ के दो साइड होते हैं बेसिकली। तो जैसे ही लोग उसका इस्तेमाल करने जाते हैं चीज़ों का, तो नेगेटिव साइड हमेशा वो लाइक कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली ट्राई करते ट्रोल करना, ये सब तो वैसे भी होता है ये सब। तो उसके बारे में डिटेलिंग स्टडी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, ऐसे करके मुझे पता चला। देन आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे ये सब सीखने मिलेगा, और मेरे लिए तो बहुत नया था, क्योंकि बचपन में भी जब घर पे बच्चा पले बढ़ता है तो उसके लिए एक फ़ोन एक्सेसिबल होता है बचपन से, लाइक वो कभी भी देख सकता है ऐसे। बट जो चिल्ड्रंस होम में रहते हैं उनको बिल्कुल ऐसा चांसेस नहीं रहता। बट कोविड की वजह से हम लोग को लाइक ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा चांसेस मिलता था, तो उसके बाद हमें ये सीखना ज़रूरी हो गया। तो आफ्टर 18+ मुझे जब ये चांस मिला तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी सोचा भी सीखना ही है। फिर मैम सर ये सब आए थे हमारे यहाँ। देन उन्होंने हम लोग को पूरा समझाया कि जो नॉलेज है, ये सारा जो थेरेटिकल नॉलेज हम सुबह से सुन रहे हैं बाकी सबसे, वो सब सबके दिमाग में गया होगा बेसिकली, लेकिन जो कॉमन पीपल होता है या बच्चों तक पहुँचाना होता है तो उसको आसान भाषा में पहुँचाना ज़रूरी होता है। तो सर ने और मैम ने बहुत सारा जो थेरेटिकल नॉलेज है वो हमको ग्रुप में लेकर समझाया। देन हमने उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, तो वो हम लोग ने शुरू किया। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा जहाँ पर OTP या कुछ शेयर करने की वजह से सब बैंक डिटेल्स कुछ इशू हो गया था, आपने देखा ना वीडियो में, याद है? हाँ, तो वो सारी चीज़ें एक छोटे से क्लिप में, मतलब 30 सेकेंड्स में लोगों को ये मैसेज जाता है, लेकिन अगर हम आराम से समझाने बैठेंगे तो लोग उतना नहीं समझते। और आजकल लोग तो ऐसे भी हो गए कि नहीं सुनना यार, पता है मुझे आई नो एवरीथिंग, ऐसा वाला एटीट्यूड। लेकिन स्क्रोलिंग करते वक्त 30 सेकेंड्स में वो उनको समझा देना ये बड़ी बात होती है। तो वैसे कंटेंट बनाना है, तो ऐसे हम लोग को थोड़ा वो मोटिवेशन मिला, फिर हम लोग ने ये स्टार्ट किया। आई एम रियली हैप्पी कि उसके बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये पर्सनली बताया कि यार ये ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा था, बट ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कुछ गलत है, इट्स कॉमन, ऐसा फील हो रहा था उनको। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर्स ऑफ चेंज नाम का हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया रिस्पॉन्सिबल नेटिज़म की वजह से, और हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। सो मुझे पता था बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हेंस आई चूज़ कि मैं इसका एक पार्ट बनूँ। यस, थैंक यू। ईशा, आप साइबर वेलनेस सेल का एक हिस्सा है, वॉलंटियर हो। आपको किस बात ने प्रभावित किया? आपको व्हाट डिड मोटिवेट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? एक्चुअली हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब पता चला कॉलेज में आया कि रिस्पॉन्सिबल नेटिज़म मुंबई से आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एक मैम की वजह से आया था, एक नया साइबर सिक्योरिटी सुन के क्यूरियोसिटी हुई कि यार कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, चलते हैं। एक अच्छा खासा सेशन मिलेगा। कुछ जो प्रॉब्लम्स हम रोज़ सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी न्यूज़पेपर्स में, एवरीवेयर, सब दूर, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई प्रॉब्लम्स पता पड़ेंगी। एक बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट हुआ, अमेजिंग, बहुत नई चीज़ें मालूम पड़ी, और ऐसी चीज़ें मालूम पड़ी जो मेरे साथ हुई है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये भी साइबर क्राइम होता है। और ये तो बहुत सारे लोगों के साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ हुआ है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं इससे कैसे डील करना है, कैसे कि ये साइबर क्राइम है भी कि नहीं है, कि कहाँ गवर्नमेंट, कहाँ हेल्प मांगे हम। और मैं जानती हूँ, मैं रोज़ डील करती हूँ स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड्स से, कि हम ना अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, ना ही हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, ना ही पुलिस के पास जाते हैं। हम ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि हम किससे शेयर करें, या तो फिर तो सुसाइड ऑप्शन रहता है या डिप्रेशन। रिस्पॉन्सिबल नेटिज़म जब मैं एड ऑन हुई और इनकी एम्बेसडर बनी, मैंने अपने कॉलेज में सेशंस लिए, गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज में। हमने इंडक्शन में, फ्रेशर्स में कुछ सेशंस लिए थे। अभी वीडियो देखा था, मेरी फ्रेंड थी, वो भी एम्बेसडर है, एंड वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाई यहाँ पे। हम जब लोग से जुड़े और पता चला कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या न्यू प्रॉब्लम्स हैं, एड ऑन्स हैं, तो हम उन्हें हेल्प कर पाए। सिर्फ एक सेंटेंस बोलने पर भी ना कि मैं हूँ आपके साथ, बस आप टेंशन मत लो, इतने से भी आधी मेंटल प्रॉब्लम तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। मैंने ऑब्ज़र्व करा है, बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करा है।
रोज़ स्टूडेंट्स है कि हाँ हम हैं, बस सिर्फ इससे चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। और एम्बेसडर बन के एक नई हैप्पीनेस नहीं बोलते उसे, एक नई खुशी, मज़ा आता है चीज़ें करने में। And we can see that excitement and happiness on your face. Thank you so much, Isha. प्रमोद, आपके मन में ये थॉट कैसे आया कि आपको दृष्टिबाधित लोगों के लिए मतलब इंटरनेट के बारे में उनके लिए कुछ वीडियो बनाना चाहिए? तो आपको किस चीज़ ने प्रभावित किया ये सब करने के लिए? थैंक यू सर। तो एक समय ऐसा था कि मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था और मुझे भी बहुत समस्याएं हो रही थी। मुझे भी ये पता नहीं था कि हम लोग भी मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे फिर पता चला कि हम एक टॉकबैक करके ऑप्शन होता है फ़ोन में, उसके माध्यम से हम फ़ोन यूज कर सकते हैं। बट फिर भी मेरे पास तब तो कोई फ़ोन था नहीं, बट ऐसे ही मेरे पास एक कीपैड फ़ोन था जो आया था जियो का। तो उसके माध्यम से मैं ऐसी टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था, मैं तो ऐसी वीडियोस देख रहा था टेक्निकल, तो जो बताते हैं जो जहाँ पर हम नेविगेट करते हैं, जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना होता है, जो यूट्यूबर्स लोग होते हैं जो बताते हैं ये ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करना है, ये सब कुछ मुझे अच्छे से समझ आ रहा था। तो फिर मैंने अपनी फैमिली से एक फ़ोन मंगवाया एंड्रॉयड। मैंने कहा मुझे फ़ोन चाहिए। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया और फिर टॉकबैक ऑन करना था ये भी मुझे पता नहीं था, बट मेरे एक टीचर थे तो उनके पास गया मैं, उन्होंने टॉकबैक ऑन करके दिए। उसके बाद मुझे कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं खुद एक्सप्लोर करता था हर दिन। फिर थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आने लगा और फिर मैं यूज करते गया, फिर मुझे अच्छे से नॉलेज आ गया उसका। और फिर एक दो मेरे पास ऐसे ग्रुप्स थे जहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नॉलेज नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो फ़ोन रिसीव करना और कॉल करना, मतलब इतना ही उन लोगों को याद था। तो फिर मुझे लगा कि ये लोग बाकी काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कर सकता था, क्योंकि मेरी एक आदत थी कुछ आर्टिकल पढ़ना, और अभी भी है, मैं टेक्नोलॉजी के ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो मुझे जानकारी मिलती रहती है। तो फिर मुझे लगा क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि मुझे जितना आता है तो मैं भी चाहता था कि और भी जो बाकी लोग हैं उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले, और वो भी जो सामान्य लोग हैं उनके तरह फ़ोन यूज कर सके जिस तरह मैं करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा खुद से। आर्टिकल लिखने के बाद ग्रुप में फॉरवर्ड किया। फर्स्ट टाइम था तो मेरे पास सिर्फ 4 लोग ही आए थे। तो मैंने जूम मीटिंग क्रिएट किया, बट उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर भी मुझे लगा चलो अभी तो ज़्यादा लोग नहीं है, फिर भी हम कोशिश तो करेंगे ही। फिर मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया, जो कि 3 महीने का वो कोर्स था। 3 महीना उनको पढ़ाया, तो फिर उनको जितना नॉलेज प्राप्त करना था उन्होंने वो प्राप्त किया। और अब वो कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद का काम अभी खुद कर सकते हैं, और वो कहीं पर भी जाना है, या जैसे कि कुछ मनी, खास करके क्योंकि हम लोगों को दिखाई नहीं देता, तो मनी जैसे करेंसी होती है वो पहचान में नहीं आता, बट वो भी हम सिखाते हैं। और जो सामान्य लोग कर पाते हैं उसी तरह हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो ये सब कुछ मतलब पैसे पहचानना, क्योंकि आजकल क्या है कि और भी AI आ चुका है, तो और भी आसान हो रही है हम लोगों के लिए भी। तो करेंसी खुद बाकी लोग भी, मैं तो पहचान लेता हूँ अपने फ़ोन के माध्यम से, और बाकी लोग भी पहचानते हैं और वो अच्छा काम मतलब कर रहे हैं अपना। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे वजह से बहुत लोगों की मतलब लाइफ बहुत ही आसान हो रही है। रियली ग्रेट। आई मीन आप जो काम कर रहे हो वो सही तरीके से इन्फ्लुएंसर या फिर इन्फ्लुएंस करना है। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू सो मच। यस दिशा, आपको कैसे पता चला कि आपको कब पता चला कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना है? और दूसरा उससे ही जुड़ा सवाल है कि आपको क्या लगता है, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के लिए आप में कुछ खूबी होना ज़रूरी है? मगर अगर किसी को इन्फ्लुएंसर होना हो तो उनमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए?
Hello everyone. So to answer your question, मुझे पता था इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है सोशल मीडिया पे। कोविड टाइम से इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक ये सब तब बहुत फेमस हुआ था, बिकॉज वी वर एट होम, घर पे करने के लिए कुछ था नहीं, तो लोगों ने टाइम पास में अपने करियर्स बना लिया ये प्लेटफॉर्म पे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई ओन फील्ड। मुझे बिल्कुल नहीं कंटेंट क्रिएट करना था। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मैं खुश थी। मैं थिएटर कर रही थी, हिंदी प्लेज, इंग्लिश प्लेज, फ्रेंच प्लेज। आई वॉज हैप्पी डूइंग थिएटर वर्क। ऑडिशंस दे के छोटे मोटे रोल्स मिल रहे थे मुझे। बट वॉट यूज टू हैपन वॉज, मैं कोई स्टार किड हूँ नहीं, मेरे फैमिली में कोई बॉलीवुड से नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्टी आती थी कि मुझे एक्टर बनना है। मुझे पता है कि मैंने अपने आप को एज एन एक्टर इतना पॉलिश किया है, बट यू नीड नंबर्स, यू नीड गॉडफादर इन दिस इंडस्ट्री। तो सोशल मीडिया था, तो मैं कैरेक्टर्स थिएटर में स्टेज पे प्ले करती थी, वो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करना मैंने शुरू कर दिया, एंड आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। बट आई ऑल्सो फील कि मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से रियल इन्फ्लुएंसर्स तो ये सब है, मैं तो सिर्फ एंटरटेन कर रही हूँ। एंड ऑन दी अदर हैंड, बिकॉज मेरे नंबर्स है, इसीलिए कुछ मेरा से होता है ऑन सर्टन थिंग्स, जैसे एनिमल्स की सेवा करना, सोशल वर्क करना, उस पर मैं सेव टू मेक इट रीच टू सर्टन फॉलोअर्स मैं करती हूँ। वी शुड अंडरस्टैंड दैट whom are we calling influencers, because as influencers it means that मेरे में ऐसा कुछ है जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। तो मुझे वो सही का रूट पकड़ना था। आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वल्गर वीडियोस बनाते हैं, और उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी टू सी दैट whom we call a influencer, and it worked for me। मुझे मेरे कैरेक्टर्स वर्क हो रहे हैं, अब मुझे एड्स मिल रहे हैं, मुझे बॉलीवुड के लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, लोग मुझे पहचानने लगे। इट्स अमेजिंग। बट यही है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया क्योंकि मुझे लगा कि इससे मैं अपना काम और लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। थैंक यू। ये हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं उनके साथ अभी ये फर्स्ट राउंड हम जब बातचीत कर रहे थे, तो मुझे एक कॉमन चीज़ सब में नज़र आई कि जब भी कोई एडवर्सिटीज़ होती है हमारी लाइफ में, तो उससे ही क्रिएटिविटी का जन्म होता है, क्रिएटिविटी इन्वेंट होती है। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव, जैसे बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे या फिर इनके पास कंटेंट नहीं था या फिर उनके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं थे, तो आई थिंक यही सिचुएशन में हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। अनवर, मैं फिर से आपको सवाल पूछना चाहूँगा कि जब यह वीडियो बनाना बहुत लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, कि कैमरा ऑन कर दो, सेल्फी ले लो या फिर वीडियो बनाओ, तो आप जो एक रैप सॉन्ग कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको आप कैसे उसका सामना करते हो, कैसे कोप अप करते हो? सबसे पहले तो सबको लगता है कि कुछ भी क्रिएट करने के लिए बहुत इजी रहता है, जो नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लिरिक्स लिखना पड़ता है, राइम करना पड़ता है रैपर को, फिर उसके बाद उसको हर पैनल पे बिठाना पड़ता है और हर बार्स को उसको ये करना पड़ता है। फिर बीट्स अगर हमको सही नहीं मिला तो बीट्स भी फिर ऊपर नीचे हो जाता है। जब मैं पहले शुरू किया था, जब मेरा पहला ट्रैक, आज भी मेरा पहला जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो किसी ने रिपोर्ट मार के डिलीट करा दिया था, तो मैंने वो सॉन्ग फिर से डाला था। जो पहला मैंने सॉन्ग किया था जिसका बीट इधर है, फ्लो इधर है, कभी फ्लो इधर है तो कभी बीट इधर है, तो बहुत मुश्किलें हम लोग ने मैंने किया है। और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी सब जैसा मतलब करते रहा तो सब नॉलेज मिलता रहा मुझे। और बहुत ऐसा लगता है कि हर टाइम पे कि ये नहीं चलेगा, तो उसके बाद मैं बोला कि ट्राई करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो ये होगा, वो नहीं हुआ तो ये होगा, तो कभी हार नहीं माना। हर चीज़ में मैंने ये किया। फिर पहले सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं ज़ीरो, मेरे को म्यूज़िक का कुछ भी नहीं आता था, मेरे को म्यूज़िक भी पसंद नहीं था एक टाइम पे। जब मैंने रैप सुनना चालू किया तो मेरे को इंटरेस्ट लगा, तो उस टाइम पे मैंने खाली लिरिक्स लिखना चालू किया था। फिर उसके बाद मैंने बीट्स बनाना सीखा, मिक्सिंग मास्टरिंग करना सीखा, वीडियो एडिटिंग, पोस्टर सब मैं खुद से ही करता हूँ। तो बहुत सारे चैलेंज रहते हैं। और फिर उसके बाद वीडियो शूट करना, फिर उसको मैनेज करना, एडिटिंग करना। मेरे दोस्त लोग भी है जो एडिटिंग करके देते हैं मुझे, पर काफ़ी समय मैं ही अकेला करता हूँ।
ये सारे चीज़ को मैं अकेला मैनेज करता हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको कभी कभी समझता नहीं कि कैसा करना चाहिए हमें वीडियो शूट या फिर गाने का। बहुत सारे जन बैठे रहते हम लोग के साथ, हम लोग ऐसा ग्रुप में बैठते, कभी लिरिक्स लिख रहे तो सुना रहे एक दूसरे को हम लोग के ब्रो मैंने ये लिखा, तो हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते, और कुछ भी गड़बड़ लगा तो हम लोग एक दूसरे को मदद करते। और क्रिएट करने के लिए बहुत ध्यान चाहिए रहता है, ठीक है। उसको अगर फोकस नहीं किया हम तो कुछ नहीं होता है, तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थैंक यू। प्रेमा, आपसे मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया पे बहुत बार रील या फिर कंटेंट में बुलिंग होता है, लोग बहुत बार कमेंट्स डालते हैं, बुरे कमेंट्स डालते हैं, तो इसका मतलब जो रील्स बनाते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये जो सर बात कर रहे हैं कि हम लोग कोई भी रील देखते हैं तो हमें पसंद आया नहीं पसंद आया तो हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, और कमेंट सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहाँ पर लोग इतना आइडेंटिटी नहीं चेक करते, बस ऐसे चलो कर देते हैं, अपने जो भी लग रहा है वैसे कमेंट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल सोचते नहीं है कि जो भी जिसने भी कंटेंट बनाया उसने कितना मेहनत किया होगा, कितना सब कुछ समय दिया होगा, फिर भी वो लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे दादा ने बताया कि इनिशियली उनको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब उनको पसंद आया तो उन्होंने फिर रील्स बनाने के लिए, फिर रैप करने के लिए बहुत कुछ मेहनत किया, जैसे उन्होंने बताया। तो वैसे ही मेरे भी फ्रेंड्स कुछ लाइक नई हॉबी शुरू करते हैं, और वो सोचते हैं कि कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर तुमको एक चांस मिलता है कि तुम अपना जो भी आर्ट है, हॉबीज़ है, एक्सप्लोर करो, लोगों के सामने रखो। तो वो लोग भी ऐसे ही लाइक कुछ ड्राइंग बना के या कुछ गाना ट्राई करना, डांस ट्राई करना, तो लोग तो एकदम ही ऐसे कुछ भी कमेंट कर देते हैं जिसके वजह से बच्चे या जो कोई भी मेहनत कर रहा है वो डिप्रेशन जैसा फील करने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, फिर बॉडी शेमिंग भी हो जाती है। लोग ऐसे भी सोचते हैं यार शायद मैं तो ऐसी हुई नहीं कि मैं ये सब कुछ ट्राई करूँ। तो आई थिंक ये सब को बोलने से पहले वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स कि हम लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, कभी भी किसी के भी पोस्ट पे, किसी के भी रील्स पे हम क्या कमेंट कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है एक कमेंट से, बट फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक से ही तो फिर कमेंट सेक्शन भरता है, तो फिर हमें थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए बेसिकली। और बस ये सोचो कि जो भी हम कमेंट कर रहे हैं वही अगर कोई और हमारे पोस्ट पे या हमारे रील पे करता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर तुमको आंसर मिलता है येस तो डेफिनेटली करना चाहिए। यस। ईशा, आप जब सेशंस लेते हो कॉलेजेस में, आपके मतलब पीयर से जब बातें करते हो, साइबर सेफ्टी के बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हो, तो उसके बाद कोई लोग आपके पास आके उनके कोई ऐसे इंसिडेंट्स है जो शेयर करते हैं, वो केसेस आपके पास मतलब आते हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं? यस सर, मैंने कॉलेज में बहुत सारे इंसिडेंट्स उनकी हेल्प करी है, सॉर्ट आउट करा है। एक मेरी क्लोज फ्रेंड का इंसिडेंट है, उससे एक कुकिंग कंपटीशन की वोटिंग के लिए एक लिंक आई थी, उसकी कोई फॉलोअर स्कूल फ्रेंड ने भेजी थी। अब हुआ ये कि उसने क्लिक कर दी, जल्दबाजी में होगी या कहीं कुछ होगा, उसने क्लिक कर दी विदाउट ध्यान दिए कि ठीक है एक वोट कर दूँगी तो क्या जाएगा मेरा। अब क्लिक कर दी, उसका फ़ोन हैक हो गया, एक लिंक से उसका इंस्टा आईडी हैक हो गई, उसकी इंस्टा आईडी हैक हुई एंड उसकी जो स्टोरीज डालते हैं, सब स्टोरीज डालते हैं वहाँ पे स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होने लग गई कि आप इतना में पैसा ट्रांसफ़र करो, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे और इतना डबल ट्रिपल हो जाएगा। लालच, ग्रीड, लोगों ने जो स्टार्टिंग, और एक तो इतना ऐसा था कि हम परेशान हो गए लोगों को बोल बोल के। उसने मेरे को कॉल करा कि ईशा ऐसा ऐसा हो गया है, अब क्या करें। तो मैंने उससे कहा कि पहले तो इंस्टा पे रिपोर्ट करो, cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट करो, ताकि पहले तो आपकी आईडी बंद हो, और आपके सिबलिंग्स है, फ्रेंड्स है, उनको बोलो कि बाकी आपके फॉलोअर्स को बोले कि ये फेक है, मेरी आईडी हैक हो चुकी है, आप इसे रिपोर्ट करें और इसे बंद करवाएं। और एक तो उसने बताया था कि एक लड़की
ने 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर भी दिए एंड उसके बाद उसे कॉल करके बोलती कि मैंने तो तेरे ट्रस्ट पे इतने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अब तेरी जिम्मेदारी है। मतलब वाओ, लोगों इतने वो है कि आपने 10,000 रुपये भी दे दिए। अब उस आईडी का और एक तो ये डर रहता है कि फैमिली को पता पड़ गया, तो फैमिली को पता पड़ गया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फैमिली को पता पड़ गया, डर रहता है। आई जस्ट टेल हर शांत हो जाओ, थोड़ा काम डाउन हो, ब्रीथ लो एंड हम सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी आधी प्रॉब्लम तो मेंटली है, आप अगर मेंटली शांत रहोगे ना, आप सॉर्ट आउट सब चीज़ें कर सकते हो। cybercrime.gov.in पे अभी तक, एंड ये है कि आपको, आप जैसे अगर सपोज किसी के साथ होती है, इंस्टाग्राम आईडी हैक होती है या कुछ भी हैक होता है, जो जो एविडेंसेस है आप सबके स्क्रीनशॉट लीजिए, सब रखिए, क्योंकि आपको जब आप कंप्लेंट करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे अटैच करने पड़ते हैं या वो दिखाना पड़ता है। आप सब चीज़ें रखिए एंड देन फिर उसके बाद कि वो आईडी हमने जाके बंद करवाई, अब चीज़ें फिर भी ऐसी होती है। और फिर हम दूसरे टाइप के केसेस आते हैं मेरे पास, जैसे शेट्टी सर ने बताया ब्रेकअप एंड ऑल, आते ब्रेकअप के केसेस कि दीदी अब मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब वो मुझे ऐसे ऐसे ब्लैकमेलिंग हो रही है या ऐसा ऐसा कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि हर कॉलेज में साइबर सेफ्टी एम्बेसडर होने चाहिए सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू ईशा। प्रमोद, आपको जब कंटेंट बनाते हैं तो आपको क्या चैलेंज आता है? मतलब लोगों को आपको सपोर्ट मिलता है या फिर आपको उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं? सर, जब कंटेंट हम बनाते हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलता है, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब पूरा वीडियो जो होता है वो एंड तक नहीं देखते, छोड़ के चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं कि कमेंट करने लगते हैं कि भाई आपने तो अच्छी जानकारी नहीं दी, हमारा तो ये नहीं हो रहा है, जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, या ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो टाइटल पढ़ के ही वो कमेंट करने लग जाते हैं, तो ऐसे हैं। और बाकी जब हम कंटेंट बनाते हैं तो ये ऐसी परेशानियां हैं, क्योंकि खास करके मेरे लिए है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो हमें रिसर्च करना होता है और जो भी एप्लीकेशन मिलती है तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेना होता है, बट उनको इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसी एप्लीकेशन है मतलब वो काम ही नहीं करते, उनमें कुछ एड्स आ जाते हैं और बहुत इशू करने लगते हैं, तो उनको फिर से अनइंस्टॉल करना होता है। फिर कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जो स्क्रीन रीडर जो होता है तो उसके साथ भी वो एक्सेसिबल नहीं होते, तो फिर जो उनके डेवलपर है जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिया होता है वहाँ पे मेल करना होता है। मेल करने के बाद कुछ ऐसे डेवलपर है जो ध्यान देते हैं और फिर वो जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक हम उस पर वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जब तक वो एप्लीकेशन ठीक से वर्क ना करे तब तक वो पब्लिकली उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, ताकि किसी का समय वेस्ट ना हो। थैंक यू। दिशा, आपको मतलब बहुत लोगों में ये ऐसे लोगों का मानना होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे आपके मिलियंस फॉलोअर है तो हो गया, आप सेट हो गए, तो ऐसे है क्या रियल में? वो फॉलोअर्स मेंटेन करने में चैलेंजेस आते होंगे, राइट? और उसको आप कैसे कोप अप करते हो? आई डोंट सी देम एज फॉलोअर्स, मैं उनको एज बिलीवर्स देखती हूँ कि वो मेरे आर्ट में बिलीव कर रहे हैं और क्योंकि मेरे फॉलोअर्स कभी कम नहीं हुए हैं, टचवुड बढ़ते ही गए, उनको मेरा काम अच्छा लगता गया है, मेरे जो थॉट्स है जो मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ दे हैव ऑलवेज लाइक्ड इट। मेरे लिए डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आती है जब मुझे क्रिएटिव ब्लॉकेज होता है, बाकी तो आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस आती है कि लोगों को मैं ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट पे रुकाऊँ, क्योंकि अगर किसी को नहीं रहना है तो दे कैन ऑलवेज अनफॉलो मी एंड नॉट सी माई वर्क। और आजकल इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आई डोंट टेक इट वेरी क्या बोलते हैं टू द हार्ट कि वो इम्पॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बिल्ड करनी है, वो मैं कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू फॉलो मी जस्ट रैंडमली।
कुछ वैल्यू एडिशन है सोशल मीडिया पे. इफ़ यू एक्चुअली सी सोशल मीडिया फॉर टू लर्न वैल्यूज़ और सम फॉर्म ऑफ आर्ट और एनी IP दैट यू वांट टू बिल्ड, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड, वी हैव वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स. इवन इंस्टाग्राम, आई फील मैंने इतनी नेटवर्किंग करी है इंस्टाग्राम से, एंड आई हैव मेट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वाया दिस ऐप. And yeah, I don't think I have challenges, if I'll be honest. Thank you so much. The last question for all of you, I mean anyone can answer. आप अपने audience को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? दिशा, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे. Just analyze whom you are following, because क्या होता है ना, I'll give you an example. I have two friends. One friend, she has never studied art, she has never done anything जो जिससे उसकी एक्टिंग स्किल्स पॉलिश हुई है या कुछ हुआ है. उसने टिकटॉक वीडियोस बनाए, म्यूजिकलीज बनाए और वो अपलोड किए. मेरे हिसाब से वो एक्टिंग नहीं होती है. ऑन दी अदर हैंड, मेरा एक दोस्त है जो NSD से आता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. वो पेरिस जाके, लंदन जाके स्कॉलरशिप्स उसको मिली थी एक्टिंग सीखने के लिए, और वो इतना पॉलिश्ड एक्टर है. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो लड़की जो टिकटॉक बना के, म्यूजिकली बना के फेमस हुई, आज उसके पास एक बॉलीवुड फिल्म है, और जो मेरा दोस्त है उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसने कोविड में लिटरली कार क्लीनिंग का जॉब किया. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल, बिकॉज यू फॉलो अस, बस सोचो कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो, और फॉलो करने से तुम्हारे लाइफ में अगर 1 मिनट का भी इम्पैक्ट हो रहा है तो वो अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है क्या. Just answer, question yourself this. What a great thought. Thank you. Yes, anyone? A short message for audience and people sitting here. सब पे ट्रस्ट मत करो, एक डाउटफुल ज़रूर रहो कि हाँ ये सही है कि नहीं है. हो सच में जो ब्रेकअप वाला नहीं होता कि सच में मुझसे प्यार करता है कि नहीं, वो अलग चीज़. और डरो मत प्लीज़. चाहे अपने एक अच्छे फ्रेंड से शेयर करो या किसी टीचर से, प्लीज़ डरो मत, और चीज़ें शेयर करने से सॉर्ट आउट होती है. Yes, thank you so much for all of you. We are falling short of time, so just to sum up, ये सेशन में हमने रियल मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर्स सीखा है, और हमें ये भी पता चला कि इंटरनेट कैन बी अ हैप्पी प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स जस्ट दैट हमें सोचना चाहिए क्या कंटेंट हम क्रिएट करते हैं और हम किसको फॉलो करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू. इन्फ्लुएंसर्स ऑफ चेंज जो टीम सर और मैम ने और सब मिलकर के बनाया गया था, उस टीम ने 1 साल का पूरा कोर्स किया था. हर महीने हम 1 दिन मिलते थे और सारा थ्योरेटिकल नॉलेज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते थे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे. तो वो जो पूरा काम है उसको हमने एक म्यूज़िकल वीडियो में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ अस. सो होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और ये आज ही हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं. रिपोर्टिंग से ही बदलेंगे हालात, साइबर विंग के साथ जुड़ेगी आवाम. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्या फायदा जब नुकसान के बाद जागी बत्ती. ऑनलाइन रहने वालों धोखे से खुद को बचा लो, साइबर क्राइम के खतरे पे भी एक नजर तो डालो.
जाग जाओ देखो हो रहा के आसपास स्कैम के तरस लोग फर्जी न्यूज का है प्रचार स्कैम के चपेट में आ रहा है लोग कोरोना के जैसे फैल रहा है ये रोग समझ में आ रहा है स्कैम अब लेट में स्कैमर करे पैसा जमा रहे सब रेट में हो जाओ अलर्ट करो नॉलेज को कन्वर्ट अननोन कॉल को करो मत रिवर्ट मिली जो इन्फॉर्मेशन काम पे लगाओ खुद भी बचो और दूसरों को बचाओ सबकी दुआ लगेगी फ्री में कमाओ और स्कैमर को रोक बिना बढ़ेगी पाओ इंडिया को स्कैम से मुक्त कराओ भाई इंडिया को स्कैम से मुक्त कराओ ऑनलाइन स्कैम से मुक्त कराओ भाई इंडिया को स्कैम से मुक्त कराओ खुद को बचाए फेक न्यूज फैलाने से बैंकिंग के फ्रॉड को पहचाने झट से तरकीब ऐसे सिखाए सबको जानकर बने और सतर्क रहे सावधानी हटी दुर्घटना घटी क्या फायदा जब नुकसान के बाद जगी बत्ती ऑनलाइन रहने वालों धोखे से खुद को बचा लो साइबर क्राइम के खतरे पे भी एक नजर तो डालो ऑनलाइन रहने वालों धोखे से खुद को बचा लो साइबर क्राइम के खतरे पे भी एक नजर तो डालो व्हाट अ कैची सॉन्ग। मतलब मुझे तो ये बीट सुन के सच में एक एनर्जी जो दोबारा से मॉर्निंग टाइम में रहती है ना, वो एनर्जी आ गई। कि आप सभी के अंदर भी एनर्जी आई है वो तो एक बार इन पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट पहले एक बात सुनो मेरी। इसके लिए हम लोग ने एक हैशटैग बनाया है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग बोलो, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ, इंडिया को स्कैम से मुक्त कराओ। कम ऑन, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ, इंडिया को स्कैम से मुक्त कराओ। और एक बार जोर से, खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ और इंडिया को स्कैम से मुक्त कराओ। क्या बात है, क्या बात है। तो हम सभी मिलकर इंडिया को स्कैम से मुक्त जरूर कराएंगे। और आज आपका ये सॉन्ग भी लॉन्च हो गया, तो आप सभी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी स्वप्निल जी से कि हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उनको साथ ही साथ मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो मैंने आप सभी से स्टार्टिंग में कहा था कि क्रॉसवर्ड आपके किट में है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर लिया होगा। कर लिया है तो हैंड रेज कीजिए ज़रा। ओके, जिन लोगों ने बात सबमिट नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप अपने उस क्रॉसवर्ड को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद 2 वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे और आप उनको वो चिट्स दे देंगे। ओके, आप वो क्रॉसवर्ड उनको दे देंगे और बाहर जाकर रिसेप्शन पे वो सबमिट कर देंगे। और जो लास्ट सेशन हमारा बचा है, उस सेशन के बाद विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। ओके, आप सभी ध्यान रखिएगा, आपको अपनी चेयर से नहीं उठना है। वॉलंटियर्स आएंगे आपके पास, आप उन्हें वो क्रॉसवर्ड दे सकते हैं और लास्ट सेशन के बाद विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। एक और खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये सर्टिफिकेट्स आपको इस सेशन के बाद बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिलेंगे। आप सभी को एक क्यू में जाकर उन सर्टिफिकेट को लेना है। प्लीज़ किसी तरह का क्राउडली मैस मत क्रिएट कीजिएगा। क्यू में यदि हम जाएंगे तो प्रॉपर्ली सबको उनके नाम के सर्टिफिकेट्स मिल सकेंगे। एक ग्रुप फोटोग्राफ सभी की हुई है। मैं प्लग कार्ड्स शो करने के लिए आप सभी से कहूँगी, यदि ये इन्फ्लुएंसर्स आपको पसंद आए हैं, इनका सेशन यदि आपको पसंद आया तो एक बार अपने प्लग कार्ड्स दिखा के बताइए whether you liked it or not। वो